हाँ तरुण बोल। अरे मानव कहाँ है तू? तू जा गई भी है, जल्दी से जल्दी गैरेज पहुंच। क्यों, क्या हुआ? अरे वही एनए जमीन वाला मामला यार, कॉर्पोरेशन के लोगों ने आकर गैरेज को सील कर दिया है। तू जल्दी से जल्दी पहुंच यहाँ पे यार। तरुण मैं अभी आ। हाँ क्या हुआ दादा? बंधु को गैरेज में प्रॉब्लम हो गई, मुझे अभी जाना पड़ेगा। आप जाइए, मैं घर चली जाऊंगी। पर तू अकेले कैसे जाएगी? तू एक काम कर, तू यहाँ मंदिर में रुक, मैं वापस आता हूँ तो फिर साथ में चलेंगे, ठीक है? चल अपना ख्याल रख, मैं आता हूँ। ठीक है। बप्पा, मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार मुश्किल में फंस चुका है। उन्हें इस मुश्किल से निकालना, उनके हिस्से का सारा दुख दर्द मेरी झोली में डाल देना, मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ, सुख और शांति उन्हें दे देना। आप तो विघ्न हरता है, हमारी जिंदगी के विघ्न को हर देना। बप्पा, हम पर हमेशा अपनी कृपा का साया बनाए रखना। ये सब कैसे? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर नहीं समझ पाया यार। मानव चिंता मत कर यार, सब ठीक हो जाएगा यार। कैसे ठीक हो जाएगा तरुण? मेरा पूरा घर इस गैरेज पे चलता है यार, सबकी जिम्मेदारियां मुझ पर। आई वंदिता की पढ़ाई, राबनी प्रेग्नेंट, सबकी जिम्मेदारी मुझ पर है। कैसे ठीक हो जाएगा सब कुछ? कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा यार। और जब भी तुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं हूं ना, मुझसे मांग लिया कर यार। तुझसे कब तक पैसे मांगता रहूं? ये गैरेज हमेशा के लिए थोड़ी बंद हुआ है मानव, ये कुछ समय के लिए सील हुआ है। देख, हम दोनों कॉर्पोरेशन ऑफिस जाएंगे, ऑफिसर से बात करेंगे और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम किसी अच्छे वकील को हायर करेंगे जो हमको ये मैटर सॉल्व करने में हेल्प करेगा। और भरोसा कर मानव, ये गैरेज हम लोग खुलवा कर रहेंगे। ठीक मानव, ये सब तुम मुझ पे छोड़ दे, ये मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। तो जा और बंदू का ख्याल रख। हाँ, मैंने बंदू को उधर मंदिर में रुकने को कहा था। मैं निकलता हूँ। अच्छा सुन, ये बात घर पे किसी को मत बताना। भरोसा कर, मैं किसको नहीं बताऊंगा। तो जा। चल। है बंधु, तू रो क्यों रही है? अरे क्या हुआ, बोल ना। दादा, मेरी वजह से कितनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है ना आप सबको। इस चीज के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। तू ये क्या बोली जा रही है पगली? क्या क्या बोल रही है? सह तो तू रही है, इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा है बर्दाश्त तू कर रही है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, तेरा भाई होकर भी कुछ नहीं कर पाया। नहीं दादा,
ऐसा मत कहिए, सब मेरी गलती है। तेरी कोई गलती नहीं। अभी अपने आप को दोष देना बंद कर। चल अभी मेरे साथ घर चल। चल उठ चल उठ। दादा वो गैरेज में सब कुछ ठीक है। भर के 24 घंटों में 25 घंटे ये फोन आता है। अब गई मैं ये फोन उठा उठा के। हेलो, क्या मैं अर्चना देशमुख से बात कर सकती हूँ? आप कौन? जी मैं महिला समिति से मिसेस पाटिल बोल रही हूँ। आज वंदिता देशमुख के केस की सुनवाई है। रसिका ताई ने खुद महिला समिति में फोन करके सारे सदस्यों को और मानव और अर्चना को हमारे ऑफिस में आने के लिए विनती की। बस यही बताने के लिए मैंने फोन किया था। अच्छा, मैं बता दूंगी उसे। जी नमस्ते। ए लड़की, ए भारा, तूने वंदू के लिए महिला समिति में अर्जी दी थी? हाँ, दी थी उसने अर्जी। और उनमें गलत का क्या है? उसने वंदू को इंसाफ दिलाने के लिए उनमें से किसी को तो ये करना ही था। तो अर्चना ने किया। तुमसे किसने पूछा था? हाँ? उसके गुण गाने के लिए तुम्हें हमेशा बहाना चाहिए होता है ना? हम दोनों बोल रहे हैं ना, तो तुमको बीच में बोलने की जरूरत क्या है? तू क्यों चुप है? तूने दी थी अर्जी? बोलना। तू खोल तेरा? आई, मैंने ही अर्जी दी थी महिला समिति में। तुझे किसने बताया था ये सब करने के लिए? अरे तू क्यों मेरी वंदू की जिंदगी का तमाशा बनाना चाहती है? आई, मैं तो न्याय दिलाने के लिए वहाँ पर। हाँ? तुझे क्या लगा ये महिला समिति वाले न्याय देने वाले हैं? हाँ? महिला समिति का मतलब है दिखावा। हाँ? एक नंबर के ढोंगी है वो क्या है? इंसाफ दिलाएंगे। वो रसिका और उसका वो नालायक बेटा अजीत, उनको पैसे देके अपनी केस दबा देंगे और मेरी वंदू के नसीब में क्या आएगा? सिर्फ बदनामी। लेकिन तुझे किसने कहा था ये सब करने के लिए? तेरा खुद का नहीं है ठिकाना। तू क्या मेरी बेटी को संवारेगी? अब क्या हुआ है? तू इसके साथ महिला समिति में गया था? आ गया था। और मुझे नहीं लगता हम दोनों ने वहां जाके कुछ गलती की। गलती तो तू करता ही नहीं। हमारे घर में तू और ये दोनों कभी गलती करते ही नहीं। गलती सिर्फ करती एक औरत, वो हूँ मैं। अरे बेटा, मैं भूल कैसे गई? मेरा बेटा अभी बड़ा हो गया है। उसको अपने आई के सिवा 1 महीने भर की बीवी की बात ज्यादा मायने रखती है। अरे मेरी शादी, मेरी पत्नी, इन सबको बीच में क्यों ला रही? बात बंदू की हो रही है ना यार। हम सब भी बंदू की भलाई के बारे में ही सोच रहे हैं। क्या खास सोच रहे थे? ये महिला समिति वाले क्या तीर मारने वाले हैं? मेरे वंदू के नसीब में सिर्फ बदनामी, बदनामी और बदनामी है। एक आई का दुख नहीं तुम समझ सकोगे बेटा। जब अपने बच्चे के साथ कुछ होता है ना, उसका दुख नहीं समझ सको। कुछ गलत नहीं होगा बाकी बंदू। मुझे पूरा भरोसा है, वो लोग जरूर कुछ किया करेंगे। तू बिल्कुल मत चुप चुप।
भाई ये महिला समिति की मीटिंग है तुम्हारी शाम को 6 बजे। क्या तू वाकई में सोचती है कि जो कर रही है वो सही? देखो बेटा, इस वक्त क्या सही है क्या गलत है ये सब कुछ सोचने के मूड में मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर पुराने रेपुटेशन और स्टेटस को फिर से बनाना है तो मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। अरे सवाल तुम्हारे और मेरी जिंदगी का है। और फिर मुझे महिला समिति की प्रेसिडेंट की चेयर पर भी तो बैठना है। इसलिए जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दे और जो तुझे कहा है वो तू कर। ओके ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। हाय बोल मंजू, आज शाम को 6 बजे महिला समिति की मीटिंग है वंदिता के मसले को लेकर। भाई तुझे क्या लगता है तू आज अजीत को बचा पाएगी वहाँ? रसिका लोखंडे नाम है मेरा। बात जब मेरे मान सम्मान पर उतर आती है तो मैं किसी भी हद तक उतरने के लिए तैयार हो जाती हूँ। उस मानव और अर्चना ने मेरे और अजीत के खिलाफ कंप्लेंट दी है ना, उन दोनों के मुंह पर मैं ऐसा तमाचा मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। वो बहुत पछताएंगे। भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? तो क्या करने वाली हूँ मंजू? कुछ बातें सुनने में उतना मजा नहीं आता है जितना देखने में आता है। ये रुक और देख क्या होता है। भाई अगर तू कहे तो मैं वहाँ मीटिंग में आ जाऊँ? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तू इन सारे झमेलों में पड़। तू इनसे दूर ही रह। मला नहीं वाटत कुठल्या बराबर गोष्टींचा तुझ्या संसारावर परिणाम व्हावा। देख बेटा, तू प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में कोई भी बुरा या अच्छा सदमा तेरे लिए ठीक नहीं। और आज की शाम तो सदमों से भरी हुई है। इसका मतलब वहाँ महिला मंडल की मीटिंग में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। तमाशा? अरे तमाशा ये शब्द बहुत छोटा है, उससे भी बहुत कुछ होने वाला है आज महिला समिति में। तो बस मेरे फोन का इंतजार कर। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ और तेरे फोन का वेट करती हूँ। तमाशा महिला समिति की मीटिंग। आई के दिमाग में जरूर कोई नया प्लान बन रहा है। तुझे कैसे पता? अरे अभी वहिनी को उनसे बात करते हुए सुना है मैंने। आज शाम को महिला समिति की जो मीटिंग होने वाली है ना, वहाँ कोई तमाशा करने वाले हैं लोग। अरे लेकिन आज शाम को तो वंदिता के केस का फैसला होने वाला था। तो जरूर उसी बात को लेकर कुछ होगा। मैं एक काम करती हूँ, एग्जैक्टली पता करती हूँ कि क्या होने वाला है। कोई जरूरत नहीं तुझे वहाँ जाने की और उस मामले में पढ़ने की। क्यों आई? अरे तेरी शादी होने वाली है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई बात का बतंगड़ बने और उसका असर तुम्हारे रिश्ते पर हो। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। देख, आजकल मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाकर खत्म होती है। लेकिन अर्जु ताई के बारे में तो हमें। तू उसकी चिंता मत कर। मैं गणपति बापा से प्रार्थना करूंगी, वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, समझी? अच्छा चले, वो 6 बजे के पहले मैं महिला समिति के ऑफिस पहुंचना है। हाँ चलिए मैम। मानो, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। भाई तुझे आने की जरूरत क्या है? अरे वाह, मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला और मैं नहीं आऊँ? तेरे लाख मना करने पर भी मैं आने वाली हूँ। लेकिन आई, मैं सब कुछ संभाल लूंगा ना। भरोसा है कि नहीं मुझ पर? बेटा तेरे पे भरोसा है, लेकिन ये जब तेरे साथ रहती है ना तो बिल्कुल भरोसा रखने के काबिल ही नहीं रहता। और तू बार बार मुझे मत आ क्यों बोल रहा है? कहीं मीटिंग खत्म होने के बाद तुम दोनों का घूमने जाने का तो इरादा नहीं है ना? चल। मानो,
मैं भी चलूंगी आप दोनों के साथ। नहीं, तुम नहीं आओगी। इस हालत में तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। घर पे बंदूक के साथ रहो। हाँ शबनी, मानो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारी तबीयत वैसे ही खराब रहती है अब। तुम्हें बीच में बोलने की बीमारी है क्या? मानो ने कह दिया काफी है। बैठ। मानो मुझे लगता कि मैं और तू ही जाए। इसकी क्या जरूरत है बीच में? इसकी जरूरत है। शायद तो भूल रही है, महिला समिति में अर्जी भी इसी ने दी थी। अब चलिए। बेटा तू ये जरा देखना है, मैं जाके आती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए। ऑटो, एक मिनट। बैठो। रुक, बाहर रुक। जा तू अंदर जा अंदर जा। देखते मत बैठ, चल बैठ मानो। हाँ बेटा। काकी होने बैठे डर लगता है क्या? हाँ? ए तू तेरा काम करना, नाटक मत कर। गाड़ी चलाने का काम कर। मानो मैं तुझे पहले बता देती हूँ, अंदर जाने के बाद अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना तो रसिका को छोड़ूंगी नहीं मैं, और तू मुझे नहीं रोकेगा। आइए, मैं लड़ना झगड़ना होता तो महिला समिति के पास क्यों जाते? आइए, हमें शांति बनाए रखना है। और देखना, मुझे लग रहा है कि महिला समिति वाले हमारी मदद जरूर करेंगे। ये लड़की जरा सड़क के बैठना है। इतनी सी जगह इतनी लगती है। कितना जोर से धक्का मारा मुझे। हाँ अरे सविता थे? नमस्ते। चलो तू चाहता ना मैं अंदर आके कुछ तमाशा ना करूं? हाँ? इसको लेके अंदर जा। नहीं, लेकिन क्या? तू जा ना अंदर, मैं कुछ नहीं करूंगी। जा जाओ अंदर। क्या फैसला किया है मेरी बेटी के बारे में? मुझे तो लगता है आपको मदर इंडिया बन के आपके बेटे को गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बेटा गुंडों से भी कम नहीं है, और उसके अंतिम क्रियाक्रम का खर्चा मैं गरीब होके पूरा का पूरा उठाऊंगी, समझी? कविता ताई, आपको जो कुछ भी कहना है अंदर महिला समिति में आके कहिए। तुम्हारे महिला समिति की ऐसी की तैसी आज छक मार के तुमको मेरे बेटे के बारे में फैसला करना ही होगा। तेरे बेटे ने मेरा पूरा घर बर्बाद किया है, उसकी सजा तो तेरे बेटे को मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैंने भी यही सोचा था, लेकिन हम दोनों में सिर्फ एक फर्क है। मैं उलझा हुआ मामला सुलझाना चाहती हूँ, और आप उसे और उलझाना चाहती है। अगं ज्याचं जळतं त्याला कळतं। तेरा एक दोगला चेहरा है ना, तू बाजू में रख। तुझे और तेरे बेटे को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम दोनों ने अंदर कुछ ऐसी वैसी हरकत की ना तो ध्यान में रखना, गांठ माझ्याशी है। हाँ। ये वंदिता की आई है, मेरी सास। वंदू की आई? इतनी पहचान काफी नहीं है? पॉकेट के रिश्ते क्यों जोड़ रही है तू?
से रसिका ताई, आज हम सब यहाँ हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ आप बिना समय गंवाए अपना फैसला सुनाएं। ये क्या फैसला सुनाएंगी? इसके आंखों पर बेटे के प्यार की पट्टी बांधी हुई है। इससे न्याय की अपेक्षा करना मतलब पाप है, पाप। आप प्लीज जरा शांत रहिए। रसिका ताई, आप बोलिए। देखिए, मानव और अर्चना ने मेरे बेटे पर जो जो इल्जाम लगाया है मुझे मंजूर है। अजित के हाथों गलती हुई है और मैं मानती हूँ वो सजा का हकदार है। हेलो हेलो मानव, मैं श्रावणी। हाँ श्रावणी बोलो। मानव, आपके जाने के कुछ देर बाद ही वंदिता घर से बाहर गई थी। जानकर गई थी कि बस कुछ ही देर में आ रही है, कुछ जरूरी काम है, बस वो निपटा कर आती है, पर वो अभी तक नहीं आई। तुमने चौल में देखा? हाँ मानव, मैंने सारी जगह देखा, घर के बाहर देखा, कॉरिडोर में देखा, नीचे जाकर मैदान में देखा, यहाँ तक कि सबके घरों में जाकर देखा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। लेकिन ऐसे अचानक कहाँ जा सकती हो? मानव, वो तो मेरे भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं फोन करता हूँ। क्या हुआ मानव? भाई बंधु घर पे नहीं। श्रावणी ने पूरी चाली में देखा, कहीं नहीं है। इसका बेटे का क्या धरा है? बोल मेरी बंदूक कहाँ है? बोल मेरी बंदूक कहाँ है? देखो मानव, रसिका जी, आप अभी इसी वक्त अजित को फोन कीजिए और पूछिए उससे कि वो कहाँ है। अजित, कहाँ हो तुम? पहुँच गए? ठीक है, आजा। बाय। सविता ताई, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ है।